शैव भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे कि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र मानी जाने वाली माँ तुलसी के बारे में। माँ तुलसी के समक्ष हमें कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए जिसके रखने से हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने मिल सकते हैं। वैसे तो सबसे पवित्र और सबसे पूजनीय माँ तुलसी को माना गया है। इन्हें साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। कहते हैं जिस घर के आंगन में माँ तुलसी विराजमान हो, उस घर में कभी किसी का अहित नहीं होता। उस घर में सदैव मंगल ही मंगल होता है। और अगर उस घर पर कोई बुरी शक्ति के द्वारा तंत्र मंत्र आदि किया भी जाता है तो उसे माँ तुलसी स्वयं अपने ऊपर लेकर उसे नष्ट कर देती है। ऐसी है माँ तुलसी की का महत्व। और कहा जाता है जो नित्य तुलसी की सेवा जल डालता है, उनके समक्ष दीपदान करता है, वो कभी नरकगामी नहीं होता, उसका सदैव कल्याण होता है। ऐसा है माँ तुलसी का महत्व। तो हमें तुलसी माँ के समक्ष कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे हमें दोष लगे। उनमें से पहला क्या है वो जानते हैं। उनमें से पहला है, हमें तुलसी जी के समक्ष या तुलसी जी के नीचे या तुलसी के पास शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल तुलसी पर पड़ना चाहिए। इससे हमें दोष लगता है, क्योंकि महादेव ने तुलसी जी के पूर्व जन्मों में उनके पति जलंधर का वध किया था, जिससे माँ तुलसी उनसे नाराज हुई थी। इसलिए माँ तुलसी ने उन्हें श्राप दिया है। दूसरा, गणेश जी। गणेश जी का भी मूर्ति या प्रतिमा तुलसी जी के समक्ष नहीं होना चाहिए। इससे भी दोष लगता है और भूल से भी गणेश जी को तुलसी का पत्र अर्पित भी ना करें। तीसरी चीज़ है, हमें तुलसी के समक्ष झाड़ू नहीं रखना चाहिए। हमें तुलसी के समक्ष कूड़ा करकट या डस्टबिन का भी इस्तेमाल या वहाँ रखना ही नहीं चाहिए। आप जिस भी जगह आंगन में, घर के बाड़े में, मुख्य द्वार के किनारे, जहाँ भी आप माँ तुलसी को विराजमान किए हो, उस जगह पर हमेशा पवित्रता का आपको ध्यान रखना है और उस जगह कोई भी अपवित्र चीज़ें ना तो प्रवेश करें और ना आप स्वयं उसे रखें। कहा जाता है अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो माँ तुलसी आपसे रुष्ट होकर आपके घर से चले जाती हैं। और जैसे ही माँ कहते हैं जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में आंगन तुलसी बिना सूना है, उस घर को शमशान समान माना गया है। इसलिए अपने घर में सदैव माँ तुलसी का विराजमान अवश्य करें और उनके नित्य सेवा करें, आराधना करें। इससे माँ तुलसी के साथ भगवान हरि, कृष्ण, नारायण, शिव की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। अब आप बोलोगे शिव जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि हरि और हर दोनों एक ही है और आप इस चीज़ को कैसे भूल सकते हो? तुलसी की मंजरी महादेव को भी अर्पित होती है। तो हमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी, यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इन गलतियों से, इन दोषों से बच सके और भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान नारायण, माँ तुलसी भवानी आपके घर में सदैव खुशहाली और बरकत दे, आपकी हर मनोरथ को भी पूर्ण करे, आप सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहें, ऐसा हम अपने शिव, अपने कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए शैव भक्तों को जय श्री राम, राधे राधे।